जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माता की उपासना, देवी मंत्रों के द्वारा क्या हम ग्रहों को प्रबल कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पे चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। माता, जो 9 देवियों की हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, उन देवी माता के मंत्रों के द्वारा हम अपने ग्रहों को किस प्रकार प्रबल कर सकते हैं। 9 दिन में कौन सी देवी कौन से ग्रह से संबंधित है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको पता है कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं। इस बार एक तिथि का क्षय है, तो इस बार नवरात्रि जो है वो 8 दिनों की रहेगी। तिथि कौन सी क्षय है, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले नवरात्रि, जिसमें माँ शैलपुत्री की हम उपासना करते हैं। माता शैलपुत्री जो है वो सूर्य ग्रह से संबंधित देवी है। तो माता शैलपुत्री की उपासना करके हम, अगर कोई भी जातक सूर्य ग्रह से पीड़ित है, तो वह सूर्य ग्रह को देवी माता के मंत्र के द्वारा प्रबल कर सकते हैं। तो पहले नवरात्रि को, जिस दिन माता शैलपुत्री की हम लोग पूजन करते हैं, तो उस दिन माता शैलपुत्री का पूजन करने के पश्चात मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का 108 बार अगर आप जप करते हैं, तो उससे सूर्य ग्रह जो है वो प्रबल होता है। मंत्र आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। मंत्र इस प्रकार है: रिम शिवायै नमः। रिम शिवायै नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें, माता जी से प्रार्थना करें, साथ में साक्षात देव सूर्य देव की पूजन, सूर्यदेव को जल आदि इत्यादि आप प्रतिदिन चढ़ाएं। इससे आपका ग्रहों में सूर्य जो है वो प्रबल होगा। इन मंत्रों की उच्चारण का फुल वीडियो मेरा जो दूसरा चैनल है भक्त पवन, उस पर उपलब्ध है। आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ में उस चैनल पर जाकर इन मंत्रों को आप प्रतिदिन नित्य भी श्रवण कर सकते हैं। हम बात करते हैं दूसरे नवरात्रि की। जो दूसरा नवरात्रा होता है, उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी शनि ग्रह से संबंधित देवी है। तो ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना मंत्र के द्वारा आप आपके शनि ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जो जातक शनि ग्रह से पीड़ित हैं, वो माता के जो मंत्र मैं आगे आपको बताऊंगा, उस मंत्र का 108 बार अगर आप जप करते हैं, तो आपको शनि दोषों से, शनि की साढ़े साती से, शनि की ढैया से आदि जिस भी शनि के प्रभाव से आप पीड़ित हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलने में आसानी होगी। माता ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: रिम श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः। रिम श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार आप दूसरे नवरात्रि पर उच्चारण करें। विशेष बात का ध्यान रखें, मंत्रों का जब आप जप करें तो एक निश्चित समय निर्धारित करें। रात्रि में माता की पूजा और मंत्र जाप का अत्यधिक महत्व वाला समय होता है रात्रिकालीन। तो आप निश्चित कर लें कि मंत्रों का जाप श्रवण करना है तो भी, और अगर आप करना चाहते हैं मंत्र का उच्चारण स्वयं से, तो उसके लिए समय निर्धारित कर ले, या तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे के पश्चात, प्रातःकाल, या रात्रि में जब आप समय मिले। अब हम बात करते हैं तीसरे नवरात्रि की, जिसमें हम माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना करते हैं। माँ चंद्रघंटा जिस प्रकार नाम है, माँ चंद्रघंटा चंद्र ग्रह से संबंधित देवी है। चंद्रघंटा माता की उपासना मंत्र जाप से चंद्रदेव, चंद्र ग्रह है वो मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं। चंद्र की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो माता चंद्रघंटा का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: रीम एम शक्त्यै नमः। एक बार फिर, रीम
एम शक्त्यै नमः। इन मंत्रों का जो 108 बार जप का जो वीडियो है वो मेरे दूसरे चैनल भक्त पवन पर आपको आसानी से मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसको श्रवण करें। अब हम बात करते हैं चौथे नवरात्रे की, जिसमें हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। माँ कुष्मांडा गुरु ग्रह से संबंधित देवी है। तो जो भी जातक गुरु ग्रह से पीड़ित हैं वो माता कुष्मांडा की उपासना करें। साथ ही माता का जो मंत्र है उस मंत्र का भी 108 बार उच्चारण करें, जिससे गुरु ग्रह आपके प्रबल होंगे। मंत्र इस प्रकार है, एम ह्रीम देव्यै नमः। एम ह्रीम देव्यै नमः, ये मंत्र है माता कुष्मांडा के लिए, जिससे गुरु ग्रह आपके प्रबल होंगे। पांचवें नवरात्रि की बात करते हैं, जिसमें हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता जो है वो मंगल ग्रह से संबंधित देवी है। इसमें माता स्कंद माता की आप जब उपासना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपके जो मंगल ग्रह से आप अगर पीड़ित हैं तो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। उनका जो मंत्र है, स्कंद माता का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, एम क्लीम स्वामिन्यै नमः। एम क्लीम स्वामिन्यै नमः। इन मंत्रों का कम से कम 108 बार आप जिस नवरात्रे का जिस देवी का दिन है उस दिन आप जरूर इन मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें। अन्यथा पूरे नवरात्रे और जब भी आपको समय मिले तब इन मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं छठे नवरात्रे की। छठे नवरात्रे में हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। माँ कात्यायनी देवी शुक्र ग्रह से संबंधित देवी है। माता कात्यायनी की उपासना करने से शुक्र ग्रह प्रबल होता है। उनका जो मंत्र है वो इस प्रकार है, क्लीम श्रीम त्रिनेत्रायै नमः। क्लीम श्रीम त्रिनेत्रायै नमः। माता कात्यायनी देवी शुक्र से संबंधित है। इस मंत्र के उच्चारण से शुक्र ग्रह जो है वो आपके प्रबल होंगे। अब हम बात करते सातवें नवरात्रि की। सातवीं नवरात्रि में हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। ये एक विशेष रात्रि होती है। आगे की सातवीं, आठवीं और नौवीं जो नवरात्र होते हैं ये विशेष महत्व वाली होती है। महत्व तो पूरी नवरात्रि का है, पर सातवीं नवरात्रि से 3 दिन, सातवीं, आठवीं और नौवीं, ये विशेष महत्व वाली होती है। तो कालरात्रि देवी जो है वो राहु ग्रह से संबंधित देवी है। राहु ग्रह को अगर आपको प्रबल करना है तो माँ कालरात्रि की आप उपासना करें, मंत्र जाप करें, जिससे आपके राहु से पीड़ित अगर आप हैं या राहु ग्रह को आप प्रबल करना चाहते हैं तो ये मंत्र का आप प्रतिदिन उच्चारण करें। नवरात्रि में 108 बार जरूर करें। सातवीं नवरात्रि पर मंत्र इस प्रकार है, क्लीम एम श्रीम कालिकायै नमः। क्लीम एम श्रीम कालिकायै नमः। ये मंत्र का आप सातवीं नवरात्रि पर 108 बार जप करें। अब हम बात करते हैं आठवें नवरात्र की, जिसमें हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी जो है वो बुध ग्रह से संबंधित देवी है। तो आप अगर बुध ग्रह से पीड़ित हैं या बुध ग्रह को प्रबल करना चाहते हैं तो माता महागौरी की आप पूजा करें, उपासना करें। साथ में जो ये मंत्र है इसका उच्चारण 108 बार करें। मंत्र इस प्रकार है, श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपके बुध ग्रह प्रबल होंगे। अब हम नौवें नवरात्र की बात करते हैं। नवीं नवरात्र जो है वो सभी सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली नवरात्रि होती है। इस नवरात्रि में आपके पूरे 9 दिनों की जो आपकी तपस्या होती है, जब तप होता है, उनकी पूर्णाहुति का दिन होता है।
जो साधक दूसरे और भी पूजा पाठ करते हैं, सप्तशती, चंडी पाठ आदि आदि जो भी देवी से संबंधित पाठ है वो करते हैं, उनकी सिद्धि का दिन होता है। तो इस दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री देवी जो है वो केतु ग्रह से संबंधित है। केतु ग्रह को अगर आपको प्रबल करना है तो माँ सिद्धिदात्री की आप उपासना करें, उनका जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण करें। साथ में जो केतु ग्रह है वो आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। सिद्धदात्री देवी का जो मंत्र है, मंत्र इस प्रकार है: रीम क्लीम एम सिद्धायै नमः। रीम क्लीम एम सिद्धायै नमः। ये माता सिद्धदात्री का मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण से केतु ग्रह से अगर आप पीड़ित है तो केतु ग्रह प्रबल होता है। तो ये तो हमने बताया कि नवरात्रि में जो 9 दिन है उसमें आप माता के मंत्रों से किस प्रकार अपने संबंधित ग्रहों को प्रबल कर सकते हैं। अब ये मंत्रों का उच्चारण आप हमेशा भी कर सकते हैं, क्योंकि देवी माता के मंत्र है, ग्रह से संबंधित मंत्र है। तो आप इन मंत्रों का श्रवण करें या जप करें तो आपके ग्रह निश्चित ही प्रबल होंगे, ग्रहों की पीड़ा दूर होगी और माता रानी सब पर कृपा करेगी।